जय हिंद। देखिएगा ज्योग्राफी चैप्टर 3, ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहा है कि देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित है। कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित है, तो ये हो जाएगा 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, मतलब कि किस राज्य में स्थित है, ऐसा पूछ रहा है। फाल्टा, तो फाल्टा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो बाबू पारादीप पतन, पतन का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, तो सीधी सी बात समझिएगा, जहाँ समुद्र रहेगा, नदी रहेगी, वहाँ तो वहीं हो सकता है बड़े बड़े जहाज तो समुद्र में उतरेंगे, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, कर निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पे ये हो जाएगा कांडला, कांडला बंदरगाह। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, तो ये जनसंख्या हो जाएगा। औद्योगिक अवस्थिति का कारक, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी एवं निम्नांकित में कौन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी, सबसे पहले कौन सा फैक्ट्री मतलब कौन सा कंपनी लगाया गया था, तो ये हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी। आगे देखिएगा, कह रहा पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मतलब कि क्या कारण था कि पहले वहां लगाया गया था ये आधुनिक सूती मिल। तो बाबू दो चीजें समझने वाली है, समझिएगा ध्यान से कि मतलब मुंबई में ही क्यों लगाया, कहीं भी लगा सकता था। देखिए, मुंबई एक पतन है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कलकत्ता भी एक पतन है, वहां भी बंदरगाह है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, कलकत्ता में भी थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। हाँ, ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी नहीं। देखिए, ये इसलिए था, देखिए सूती वस्त्र, सूती मिल रहेगा वहीं जहाँ पे कपास रहेगा, तो कपास का उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था, इसलिए वहां सूती वस्त्र का मिल लगाया गया था। ये चीजें समझने वाला है। कह रहा निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली किसका केंद्र है, तो बाबू हुगली हो जाएगा कोलकाता मेदिनीपुर का। कह रहा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, क्या उलझा दिया है। कह रहा कि हुगली नदी के क्या बोलते हैं, हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल बसा हुआ है। कह रहा कि किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, मतलब क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन कर दिया है। अब कोलकाता देखिएगा ऑप्शन से, तो सब में कोलकाता है, सब में कॉमन कोलकाता है, लेकिन हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता और रिसड़ा हो जाएगा, कोलकाता रिसड़ा। ठीक है, आगे देखिएगा 10 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र कह रहा है कि बोकारो इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आएगा। आगे देखिएगा 11 नंबर, कह रहा है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा बाबू चीनी उद्योग, समझिएगा उपभोक्ता उद्योग। देखिए उद्योग करेंगे, देखिए पेट्रोल को जब भी बनाइएगा तो बहुत बड़े लेवल पे बनाइएगा। चीनी है कि छोटा सा फैक्ट्री वगैरह चीनी मिल लगा के बन जाएगा, इसका तुरंत आदमी उपभोग भी कर लेता है। उपभोक्ता मतलब चीनी बनाइएगा, हाथों हाथ चीनी बिक भी जाएगा। ठीक है, अब कह रहा चितरंजन लोकोमेटिव, यहाँ पर आपको रेल डब्बा का कारखाना बनता है। पेट्रो रसायन नहीं होगा, लौह अयस्क नहीं होगा, बनाइएगा तो बड़े बड़े चीज में यूज होगा, लेकिन चीनी उद्योग तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग है तो खिलौना उद्योग, घर में भी आप बना के बेच सकते हैं, कुछ भी बना के बेच सकते हैं घर में, कोई भी खिलौना। कह रहा भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, बाबू इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। कौन सा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। ठीक है, आगे देखिएगा नंबर 15, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो हो जाएगा बाबू राउरकेला। आगे देखिएगा, कह रहा निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। कौन सा उद्योग, ऐसा कौन सा उद्योग हो जाएगा, तो बाबू सीधी सी बात है, ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर के बिना बनेगा ही नहीं, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर प्रसिद्ध है, तो नेपानगर कहाँ प्रसिद्ध है, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग बाबू कमेंट में एक क्वेश्चन बताइएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, कि नेपानगर किस राज्य में है, नेपानगर किस राज्य में है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, मोरमुगांव बंदरगाह ये हो जाएगा बाबू गोवा में है। आगे देखिएगा,
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये हो जाएगा गुजरात में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश ने करा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? मतलब कौन सा देश सपोर्ट कर दिया था? हो जाएगा जर्मनी। नंबर 21, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? ये हो जाएगा बर्नपुर में। बर्नपुर में स्थापित किया गया। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, ठीक है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन रिपीट कर गया है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? यह हो जाएगा बाबू इनमें से कोई भी नहीं। दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी तट, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये आपका सारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, इस वीडियो सेशन से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें लिखिए। ना आप वीडियो देखते हैं ना ही कुछ लिखते हैं, तो बाबू हमारा भी तो मोरल डाउन हो जाता है ना, कि जिसके लिए बना रहे हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है। बनाने में भी तो मेहनत लगता है ना, आप लोग समझते ही नहीं है। तो इसलिए हम भी थोड़ा सा वीडियो में लेट कर देते हैं, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।